मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। चलिए, झारखंड प्रारंभिक परीक्षा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय पत्र के क्लासेस को आगे बढ़ाया जाए। झारखंड के शिक्षण संस्थान आज के टॉपिक हैं। ये नोट्स सहित आपको लेक्चर दिया जा रहा है, बहुत ही ध्यान से सुने। यहाँ से जो है आपके 3 प्रश्न आएंगे, यानी कि 6 मार्क्स के प्रश्न। पिछले क्लास से 5 प्रश्न आने थे, यानी कि 10 मार्क्स। तो इस ढंग से 16 मार्क्स के प्रश्न जो है पिछले 2 दिनों में हो चुके हैं। और मैंने झारखंड के शिक्षण संस्थानों से संबंधित जो भी नोट्स है उसका बहुत अच्छे तरीके से कलेक्शन किया है। इसका लाभ आपको अवश्य एग्जाम्स में मिलेगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा, झारखंड के शिक्षण संस्थान में अक्सर कई लोग जो है इस ढंग से पढ़ लेते हैं कि डेमोग्राफिक डाटा जो देने लगते हैं कि कितना जो है झारखंड का परसेंटेज है, शैक्षिक परसेंटेज है। ये सब जरूरी यहाँ नहीं है। वो डेमोग्राफिक में उसको पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ शिक्षण संस्थान स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो आपका है पहले पेज में, शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का विशेष योगदान रहा है। मैं इतिहास से शुरू कर रहा हूँ पूरी तरह से। पहला जो है GEL मिशन, जिसका फुल फॉर्म है गॉसनर इवेंजिकल लुथरन। झारखंड में सर्वप्रथम आगमन इसका 1845 में हुआ था। 1855 में अपना पहला विद्यालय रांची में गोसनर मिशन के द्वारा खोला गया। 1864 तक इस मिशन के द्वारा 11 विद्यालय खोले जा चुके थे। 1899 में गोसनर उच्च विद्यालय खुला रांची में ही, और 1914 में 295 विश्वविद्यालय खुल चुके थे गोसनर मिशन के द्वारा। 1914 तक 295 विद्यालय हो चुके थे। 1869 में GEL मिशन का विभाजन हो गया। एक तो GEL मिशन ही रहा और दूसरा जो हो गया SPG मिशन। ठीक है, इस पेज में देखते हैं क्या है। SPG जो विभाजन होने के बाद बना था गोसनर मिशन से, SPG ने 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों की शुरुआत की। जो दिवा स्कूल था, डे स्कूल था, वो बच्चों के लिए खोला गया, और काम करने वालों के लिए एक रात्रि पाठशाला खोला गया, नाइट स्कूल। ठीक है, ये एक तरह से पहला प्रयोग था झारखंड में नाइट स्कूल का, जो वर्तमान में भी चलता है प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत। SPG मिशन के द्वारा 1870 से 1908 के दौरान कुल 118 विद्यालय खोले गए। इसी तरह SPG मिशन ने 1898 में जो नेत्रहीनों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला। 1909 में SPG महिला शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय खोला, और 1919 में संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय खोला। ठीक है, तो 1898, 1909 और 1919 3 जो है आप ईयर से याद रखेंगे। रोमन कैथोलिक मिशन पर हम लोग अब बात करते हैं। फादर हॉफमैन यहाँ से प्रमुख रूप से संबंधित व्यक्ति थे। आप जानते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में फादर हॉफमैन का योगदान होगा, जो अगले क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा तो इनका नाम आने वाला है, फादर हॉफमैन का। 1885 से मिशन की शैक्षणिक गतिविधियां जो हैं शुरू हो गई। रोमन कैथोलिक मिशन की शैक्षणिक गतिविधियां और कांग्रेस की स्थापना 1885। याद करने के लिए इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। 1947 तक मिशन के द्वारा 697 विद्यालय खोले जा चुके थे। 7 जुलाई 1944, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रांची में संत जेवियर इंटर कॉलेज की स्थापना की गई थी। और इस विद्यालय की जो इंटर कॉलेज था संत जेवियर के नाम से, की स्थापना रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा ही की गई थी। और 1944 में जो आपका इंटर कॉलेज था, संत जेवियर इंटर कॉलेज था, उसे 1948 में संत जेवियर डिग्री कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, क्योंकि संत जेवियर कॉलेज जो है रांची का बहुत ही प्रसिद्ध है, ना ही झारखंड में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इस कॉलेज का अपना विशेष स्थान है। अगला जो है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, ये भी एक स्कॉटलैंड का मिशन था। स्कॉटलैंड जो है ब्रिटेन का एक प्रांत समझ सकते हैं। हजारीबाग के शिक्षण संस्थानों में इस मिशन का विशेष रूप से योगदान रहा है। इसके अलावा बंगाल के बीरभूम में भी योगदान रहा था, लेकिन यहाँ पर चर्चा करना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के द्वारा 1915 तक कुल 151 विद्यालय हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों में खोले जा चुके थे।
अब आइए डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। इस मिशन का भी झारखंड के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जुलाई 1899 में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज इस मिशन के द्वारा ही खोला गया था। जुलाई 1899, ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार का भी पहला कॉलेज था, डिग्री कॉलेज। क्लियर, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और इसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे यानी कि संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग के रे J.H. मरे और रामगढ़ नरेश ने 3000 रुपये का अनुदान इस कॉलेज के लिए स्थापना के लिए दिया था। और इसके अलावा डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा हजारीबाग में ही संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना की गई। इतना जो आप याद रखेंगे। और संत कोलंबा कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी या संत जेवियर कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी जानकारी जो मैंने दी है वो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अब झारखंड के कुछ शिक्षण संस्थानों का फैक्चुअली अध्ययन कर लीजिए, तथ्यात्मक अध्ययन कर लीजिए। और जो मेरे द्वारा संग्रहण किया गया है वो उन्हीं विषयों पर आधारित है, उन्हीं तथ्यों पर आधारित है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत छोटे छोटे चीज़ों को संग्रहण करने से मैंने बचा है, आप लोग ध्यान देंगे। और जो भी प्रमुख विश्वविद्यालय हो या शिक्षण संस्थान हो उसके स्थापना वर्ष को भी आप लोग अवश्य कर लेंगे, वो भी कभी कभी आ जाते हैं। इस पेज में जो है रांची विश्वविद्यालय, रांची 12 जुलाई 1960 को। इसे स्पेशली बिहार विश्वविद्यालय या भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दोनों नाम था, बिहार विश्वविद्यालय से अलग कर बनाया गया था। एक बार ये क्वेश्चन जो है BPSC में आ चुका है प्रारंभिक परीक्षा में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU के नाम से जो जानते हैं 1981 में बना है, रांची के पास ही है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय रांची में 12 सितंबर 1992 को बना है, ये रांची विश्वविद्यालय से अलग हुआ था। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, ये 1992 में बना। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। यही एकमात्र विश्वविद्यालय है झारखंड में वर्तमान में जिसकी स्थापना जो है 1992 में बिहार के एक विश्वविद्यालय से विभाजित कर बनाया गया था। और वह बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय था, ये प्रश्न आ सकता है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का गठन किस विश्वविद्यालय से अलग कर बनाया गया। अगला जो है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ये मेदिनीनगर या डाल्टनगंज में है, 2009 में बना था। और कोल्हान विश्वविद्यालय 2009 में ही बना था। और ये इन दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग कर बनाई गई थी। हिंदी विद्यापीठ भी विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, ये देवघर में है, 1929 में बना था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, 1972 में बना था। केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्रह्म रांची, ये भी 2009 में बना था। ये कलेक्शन था इस पेज का। अब चलिए अगले पेज पर चलते हैं। चलिए कुछ प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के बारे में जान लीजिए और चिकित्सा महाविद्यालयों के बारे में जान लीजिए जो झारखंड में अवस्थित है। जो पहला है आपका जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबसे प्रसिद्ध और पूरे भारत में भी इसका प्रमुख स्थान है। यहाँ एडमिशन लेना लगभग प्रबंधन करने वाले हर छात्र छात्राओं की एक स्वप्न की तरह होता है, ठीक है। और इसके एग्ज़ाम्स जो होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही टफ होते हैं। और इसे शॉर्ट में जो कहा जाता है XLRI। और 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS 1955 में ही हुआ था रांची में। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची, ये 1910 में हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत ये आता है। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान है झारखंड का मैनेजमेंट के कोर्स के लिए। अब आइए बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान BIT के नाम से जो जानते हैं रांची में है, 1955 में बना था। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय RMCH के नाम से जानते हैं, रिम्स के रूप में, ठीक है, 1960 में बना था रांची में। सबका ईयर जो है कब स्थापित हुआ था जरूर याद कर लेंगे। MGM चिकित्सा महाविद्यालय जमशेदपुर 1964 में। पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद 1974 में। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची 1918 में। और तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान रांची 1925 में।
लास्ट की जो दोनों हैं, मनोचिकित्सा संस्थान और मनोचिकित्सक संस्थान, तंत्रिका मनोचिकित्सक संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मनोचिकित्सा संस्थान को आप पागल खाने के रूप में जानते हैं। एक रांची में है और दूसरा जो है नॉर्थ इंडिया में अगर देखिए तो दूसरा आगरा में है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके जो स्थापना ईयर है वो आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक जो शुरू में मैंने बताया था, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान जो लास्ट में बना है, और नीलांबर पीताम्बर, इन सभी विश्वविद्यालयों के स्थापना के संदर्भ में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में बात कर लिया जाए जो झारखंड में अवस्थित हैं। ऐसे तो झारखंड में अभियांत्रिक शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा की, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत कम है, और जो भी हैं विशेष रूप से सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज ही हैं। निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या जो है बहुत कम है। जो पहला है आपका बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिंदरी धनबाद में है, 1949 में ये बना था। और दूसरा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में, 1960, ये राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। आईआईटी के बाद एनआईटी का ही स्थान आता है इंजीनियरिंग की शिक्षा के क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा में अवस्थित है, रांची। इसका स्थापना ईयर जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक एनआईटी जमशेदपुर और दूसरा बिरला इंस्टीट्यूट बीआईटी मिश्रा, रांची, 1955। 1955 में कई शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुए हैं, उससे ध्यान रखिएगा। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रांची। ठीक है, तो ये सारे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। अब चलिए लॉ कॉलेज के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय रांची, ये भी देखिए 1955 में ही आया। राजेंद्र विधि महाविद्यालय हजारीबाग, 1977 में। धनबाद लॉ कॉलेज धनबाद, 1976 में। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची, 2010 में। इमामुल हई खान लॉ कॉलेज बोकारो में है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है, इमामुल हई खान लॉ कॉलेज, ध्यान दीजिएगा, इस पर स्पेशल कर कीजिएगा। चलिए अब महत्वपूर्ण प्रशिक्षण और कुछ शिक्षण केंद्रों के बारे में जान लीजिए। पहले प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जानते हैं। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची, यानी कि जनजातीय शोध संस्थान रांची, 1953 में बना है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान रांची, 1952 में बना है। ये जो है आप शॉर्ट में श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान को स्काइपा भी कहा जाता है। जब आप जेपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग यहीं होगी। इसका स्थापना जो है 1952 में किया गया था। अगला जो है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। स्काइपा में प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद डीएसपी कैडर के अधिकारियों की ट्रेनिंग जो है हजारीबाग में ही इसी प्रशिक्षण केंद्र में होती है। अगला जो है तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची, 1963 में इसका स्थापना किया गया था। कुछ प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान जो राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व प्राप्त हैं, उनके नाम हैं नटरहाट आवासीय विद्यालय, लातेहार के पास अवस्थित है नटरहाट, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग में है और इसकी स्थापना 1984 में हुई है। सैनिक स्कूल जो है तिलैया कोडरमा में है, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और झारखंड न्यायिक अकादमी रांची में है जो 2002 में स्थापित हुआ था। चलिए कुछ पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की बात कर ली जाए तो मुख्य रूप से रांची में संकेंद्रित है। इसमें कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रांची, रांची वेटरिनरी महाविद्यालय रांची, रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी रांची में है। जो रांची वेटनरी कॉलेज है उसकी स्थापना 1964 में हुई है। कुछ राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के बारे में जान लीजिए। राजकीय पॉलिटेक्निक जो है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, लातेहार, कोडरमा इत्यादि जिलों में है। आदित्यपुर में भी है। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की जहाँ तक बात है तो ये रांची, धनबाद और जमशेदपुर में अवस्थित हैं। और कुछ अनुसंधान संस्थान के बारे में जान लेते हैं हम लोग। उसमें भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची 1925 में बना है। लाह अनुसंधान रांची में है। ये सारे अनुसंधान संस्थान जो हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो कि 1947 में स्थापित हुआ था, यह जलगोड़ा में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान 1948 में स्थापित हुआ था, यह धनबाद में है।
जनजातीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान 1953 में स्थापित हुआ था, यह रांची में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है आपका जमशेदपुर में है। चलिए अब अगले पेज में देखते हैं कुछ और अनुसंधान संस्थानों के बारे में। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, यह रांची में अवस्थित है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, यह जमशेदपुर में अवस्थित है। मृदा शोध और अनुसंधान संस्थान, यह हजारीबाग के बरही में अवस्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, हजारीबाग में अवस्थित है। रिसर्च एंड डेवलप सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, यह रांची में अवस्थित है। यहाँ पर बोकारो और जमशेदपुर ऑप्शन दिया जा सकता है, अगर यह क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है जलगोड़ा में है, ये लगता है दोबारा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है जमशेदपुर में है। केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। धातु विज्ञान और लाह अनुसंधान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एसपीजी ब्लाइंड स्कूल, ये रांची में है, ये पहले भी नाम आ चुका है। गुरुकुल महाविद्यालय देवघर में है। अब चलिए झारखंड के कुछ पुस्तकालयों के बारे में जान लीजिए। प्रमंडलीय पुस्तकालय 1922 में स्थापित हुआ था, यह हजारीबाग में है। राज्य पुस्तकालय 1952 में स्थापित हुआ था, यह दुमका में है। राज्य पुस्तकालय रांची का जो था 1953 में स्थापित हुआ। राज्य पुस्तकालय धनबाद का 1956 में स्थापित हुआ और राज्य पुस्तकालय चाईबासा का 1957 में स्थापित हुआ। कुल मिलाकर प्रमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग सबसे पुराना है और बाकी जो 4 राजकीय पुस्तकालय हैं वे 1950 से 1960 के बीच स्थापित हुए हैं, ध्यान दीजिए। 1952 से 1957 तक। रांची संग्रहालय रांची में है, ये 1972 में स्थापित हुआ था। प्रस्तावित जो है मेडिकल कॉलेज चाईबासा में और आयुर्वेद कॉलेज हजारीबाग में। चलिए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं अंत में। आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में रांची का स्थान प्रथम और पाकुड़ का स्थान सबसे नीचे है। जनगणना के बारे में हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे अलग टॉपिक में, यहाँ पर शिक्षण संस्थान के बारे में ही बात किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 को बिहार विश्वविद्यालय से विभाजित कर बनाया गया था। बिहार विश्वविद्यालय को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग कर की गई थी और सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना तिलका मांझी विश्वविद्यालय से अलग कर की गई थी, पहले भी बता चुका हूँ। चाहे नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय हो मेदिनीनगर का या कोल्हान विश्वविद्यालय हो चाईबासा का, दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है 2009 में आपका रांची विश्वविद्यालय से अलग कर स्थापित किया गया था। इस ढंग से आज का क्लास जो है समाप्त होता है और यथाशीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको परीक्षा उपयोगी सामग्रियाँ निरंतर प्राप्त होते रहे और जो भी वीडियोज़ हैं अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो इस चैनल के बारे में और वे भी मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सामग्रियों का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में और अगला क्लास जो होगा CNT का होगा और उसके बाद SPT का होगा। धन्यवाद।